सीईसी पर महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, ये बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सूत्र ये बता रहे हैं महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष एकजुट है। विपक्ष की एकजुटता तो इसी बात से नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगा रहा है विपक्ष वोट चुराने के, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ज्ञानेश कुमार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सूत्रों से बड़ी ये जानकारी मिल रही है सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर चर्चा। और संसद के बाहर तमाम विपक्षी जो हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर शुरुआत से ही जो गतिरोध है वो देखने को मिल रहा है और अब सीईसी के खिलाफ भी जो विपक्ष है पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है और महाभियोग पर चर्चा भी होने है और प्रस्ताव लाने के लिए जो विपक्ष है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अखिलेश यादव मौजूद हैं। इन दोनों चीजों को लेकर गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ये विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है विपक्ष की, तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीईसी के खिलाफ महाभियोग पर चर्चा, एक बैठक हुई और बैठक में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि ये सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। बड़ी संख्या में विपक्ष के कई जो सांसद हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और सभी एक सुर में, एक ताल में नजर आ रहे हैं क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए चाहे बिहार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, विपक्ष हमेशा से ही यही आरोप लगाता आया है कि वोट चोरी हुई और जो कार्यशैली है चुनाव आयोग की वो ठीक नहीं है। हालांकि कल जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्पष्ट किया गया कि हमारे लिए ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, सारी चीजें समकक्ष हैं। सुनिए, चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर उनके दिल में जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के दिल में डाउट्स हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज और जो एनोमलीज बताया गया अलग अलग देश भर में, लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये देहांत हो गए उनके। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष मुखर हो रहा है और हमारे साथ स्वाति पाठक मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास, क्योंकि विपक्षी पार्टियां बहुत मुखर हैं, विरोध कर रही हैं और आज भी संसद के बाहर बड़ी संख्या में विपक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार एसआईआर के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट है और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आप देख रही हैं खुद की जो है एकजुट विपक्ष पूरी तरीके से नजर आ रहा है और एसआईआर को लेकर एक और राहुल गांधी बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाए गए, चाहे राहुल गांधी की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, उस पर चुनाव आयोग की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी दिया गया है और कहा गया है कि जो है बिना नाम लिए भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने आरोप लगाया है विपक्षी पार्टियों पर कि सही समय पर जो है वो कोई शिकायत थी तो सही समय पर बताने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उस पर एक एक करके चुनाव आयोग की ओर से कल पूरी तरीके से जवाब दिया गया है। लेकिन इस वक्त सूत्रों से ये खबर आ रही है कि महाभियोग लाने की तैयारी विपक्षी पार्टियों की है और जो बैठक, ये तस्वीरें इस वक्त संसद के बाहर हम लोग देख रहे हैं। संसद के अंदर भी इसी तरह का गतिरोध बरकरार है। संसद के अंदर भी आप देखिए जयंत चौधरी शिक्षा राज्य मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है। गहमा गहमी का जो माहौल है वो सड़क से लेकर संसद तक बरकरार है। एक तरफ विपक्ष अब महाभियोग प्रस्ताव लाने पर चर्चा कर रहा है, चर्चा हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इसको लाने की कोशिश। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले एक प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद जो तनाव बढ़ा, जयंत चौधरी इस वक्त बोल रहे हैं बच्चों के सेफ्टी से हम नहीं कर सकते हैं और समय समय पे समग्र शिक्षा में भी जो राज्य सरकार प्रस्ताव देती है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए,
उस पर भी भारत सरकार उनका सहयोग राज्यों का करती है। सेफ्टी ऑडिट के लिए भी हमने गाइडलाइन जारी किए हैं। हाल में मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारा कम्युनिकेशन राज्यों के साथ हुआ है वो उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया सभी राज्य सरकारों को, यूटीज को, टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ स्कूल बिल्डिंग। 7 अगस्त 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया। साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, उसकी बैठक भी हमने हाल में 4/6/2025 में की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट और की जानकारी भी जो है यूडेस के माध्यम से हमें मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास जो राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं, उस संबंध में बताना इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं नहीं समझती हूँ माफी मांगनी चाहिए। पर चर्चा संसद में भारी हंगामा चल रहा है और संसद के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद